नमस्कार छात्रगण, मैं कांजी गढ़वी आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम तृतीय वर्ष बीए के 5वें सेमेस्टर के विषय प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रथम यूनिट का जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता बताते हुए प्रयोजनमूलक हिंदी और व्यवहारिक हिंदी की तुलना कीजिए, इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता जानने से पहले यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि प्रयोजनमूलक से तात्पर्य क्या है, यानी कि प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो पहले उसकी परिभाषा को समझते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी का वह विशिष्ट रूप है, यानी कि हिंदी भाषा का वह विशिष्ट रूप है जो विषयगत, भूमिकागत तथा संदर्भगत प्रयोजन के लिए विशिष्ट भाषिक संरचना द्वारा प्रयुक्त किया जाता है और जो सरकारी प्रशासन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनेक क्षेत्रों की अभिव्यक्ति यानी क्षेत्रों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में सक्षम सिद्ध होता है। यानी कि प्रयोजनमूलक हिंदी वह विशिष्ट रूप है जो विषयगत, भूमिकागत एवं संदर्भगत प्रयोजन के लिए अपनी विशिष्ट भाषा संरचना द्वारा प्रयुक्त किया गया है और जिसका प्रयोग सरकारी प्रशासन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनेक क्षेत्रों में होता है। यानी कि हिंदी का ये विशिष्ट रूप है जिसका प्रयोग सरकारी प्रशासनों में एवं विज्ञान और प्रौद्योगिक क्षेत्रों में और इसके साथ अनेक जो क्षेत्र हैं, यानी कि वाणिज्य क्षेत्र है, बैंकिंग क्षेत्र है, वहाँ पर प्रयोग होता है। प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ जानने के बाद अब हम प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकताएं देखते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता। भारतवर्ष में समृद्धतम साहित्यिक हिंदी की पार्श्वभूमि पर प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता वस्तुतः तब महसूस की गई जब हिंदी राजभाषा के पद पर आसीन हुई। यानी कि जब हिंदी राजभाषा के पद पर आसीन हुई, यानी कि हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी हुई, तब प्रयोजनमूलक की आवश्यकता महसूस की गई। यह तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश पर सबसे पहले मुसलमानों का शासन था, अतः मुसलमानों के शासन में उनकी भाषा उर्दू, अरबी या फारसी थी। तत्पश्चात हमारे देश पर अंग्रेजों ने राज किया और अंग्रेजों के शासनकाल में उनके प्रशासन की भाषा अनिवार्य अंग्रेजी ही रही। अतः भारत की राजभाषा बनने के बाद हिंदी सरकारी कामकाज तथा प्रशासन के सर्वथा नए अनछुए क्षेत्र से गुजरना पड़ा और तब हिंदी की आवश्यकता पड़ी जो पारिभाषिक शब्दावली, भाषिक गठन, वस्तुनिष्ठ एकार तथा अभिव्यक्ति की स्पष्टता आदि से युक्त हो, ताकि सरकारी कामकाज के एक माध्यम के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा सके। विश्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तेजी से फैले प्रसार के साथ भारत में भी इस नवीनतम ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी की आंधी उमड़ पड़ी। यानी कि भारत में भी धीरे धीरे जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी की जो आंधी है, नवीनतम ज्ञान विज्ञान की आंधी है, वो भी उमड़ पड़ी। इसके फलस्वरूप हिंदी के नए महत्वपूर्ण भाषिक दायित्वों और अभिव्याप्ति के सर्वथा नवीनतम क्षेत्रों से गुजरना पड़ा। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा वैज्ञानिक संदर्भों के बदलाव के साथ बदलती हुई स्थितियों की जरूरत के प्रयोजन विशेष के संदर्भ में हिंदी के एक ऐसे रूप की तीव्र आवश्यकता पड़ी जो प्रशासन और ज्ञान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों को अभिव्यक्त कर सक्षमता से रूपायित कर सके। भारत में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के फैलाव के कारण भी इनको अभिव्यक्त करने के माध्यम के रूप में हिंदी को अपने आप को सर्वथा एक नवीन रूप में डालने की जरूरत महसूस हुई। एक ऐसा नया रूप जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के गुणसूत्रों, सिद्धांतों, नवीनतम प्रयोगों तथा भाषिक संरचना को वैज्ञानिक रूप में अभिव्यक्त कर सके। वैसे तो न्याय दर्शन, तर्कशास्त्र, नाट्यशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, मनोविज्ञान, ज्योतिष, गणित तथा अन्य सामाजिक शास्त्र आदि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों की अभिव्यक्ति संस्कृत एवं हिंदी भाषाओं द्वारा संभव थी, किंतु ज्ञान क्षेत्र तथा पश्चिम से आई नई टेक्नोलॉजी एवं भौतिक शास्त्र, रसायन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष विज्ञान, इलेक्ट्रिकल, दूरसंचार आदि अनेक ऐसे अनछुए विज्ञान के जो अनछुए क्षेत्र हैं, यानी कि
वैज्ञानिक अंशों क्षेत्रों से संबंधित तकनीकें प्रयोजनमूलक शब्दावली के निर्माण के प्रयोग की आवश्यकता हिंदी भाषा के लिए अनिवार्य रूप में सामने आई। यानी कि जो वो नाट्यशास्त्र है, तर्कशास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र आदि जो शास्त्र हैं उनको अभी संस्कृत और हिंदी भाषा में अभिव्यक्त कर सकते थे, किंतु जो ज्ञान क्षेत्र के जो पश्चिम से आए जो क्षेत्र है यानी कि टेक्नोलॉजी, भौतिक शास्त्र, रासायनिक शास्त्र, कंप्यूटर शास्त्र, इंजीनियरिंग शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक दूरसंचार आदि जो विज्ञान के अनछुए क्षेत्र हैं उनके संबंधित तकनीकें प्रयोजनमूलक शब्दावली के निर्माण की आवश्यकता यानी कि ऐसी भाषा की आवश्यकता अनिवार्य रूप के सामने आई। इसी के साथ प्रशासन, विधि, दूरसंचार, व्यवसाय, वाणिज्य, खेलकूद, पत्रकारिता आदि से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली के पुनः स्थापन एवं पुनरुत्थान हिंदी भाषा के लिए एक अहम जरूरत उभर कर सामने आई। फलतः हिंदी का एक विशिष्ट रूप उभर कर सामने आया है। वस्तुतः जीवन और जगत की विविध स्थितियाँ और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनके प्रयोग में लाए जाने वाला यही भाषा रूप प्रयोजनमूलक हिंदी कहलाता है। अब हम प्रयोजनमूलक हिंदी की व्यवहारिक हिंदी के साथ तुलना देखेंगे। प्रयोजनमूलक हिंदी और व्यवहारिक हिंदी को प्रायः एक ही मानकर बहुत बड़ी गलती की जाती है। वस्तुतः दोनों में स्पष्ट अंतर है, यानी कि प्रयोजनमूलक हिंदी और व्यवहारिक हिंदी को प्रायः एक मानना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वस्तुतः दोनों में स्पष्ट अंतर है, यानी कि दोनों में भिन्नता है। और व्यवहारिक हिंदी का सीधा संबंध मुख्यतः जीवन के सामान्य व्यवहार से, यानी कि हम जो आपसी बातचीत करते हैं, दैनिक व्यवहार में जो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, यातायात में, सब्जी मंडी, बाजार में, पर्यटन में, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवहार में, व्यापार में तथा साहित्य के क्षेत्र में, अनेक विध क्षेत्रों में जो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो व्यवहारिक हिंदी है। यानी कि व्यवहारिक हिंदी से तात्पर्य है कि रोजमर्रा के दैनिक जीवन और जगत की कार्यसिद्धि के लिए प्रयुक्त ऐसी हिंदी जिसमें व्यवहारिक प्रयोग पर ही अधिक बल रहता है। यानी जो वो आमतौर पर भाषा जो है वो प्रयोग की जाती है। व्यवहारिक हिंदी का प्रयोग क्षेत्र सीमित है और उसमें भाषा की वैज्ञानिकता संदिग्ध बनी रहती है। लेकिन इसके विपरीत जो प्रयोजनमूलक हिंदी है, यानी कि प्रयोजनमूलक हिंदी का जो प्रयुक्ति क्षेत्र तथा व्याप्ति प्रशासन, परिचालन, प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान के क्षेत्रों तक फैली हुई है। प्रयोजनमूलक हिंदी की संकल्पना पारिभाषिक शब्दावली तथा सामाजिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिकता प्रदान करती है। प्रयोजनमूलक हिंदी भाषा के समस्त मानक रूपों को अपने में समेटे होती है, जिसमें अनिवार्यता, स्पष्टता, एकरूपता, सुनिश्चितता एवं औचित्य का निर्माण किया जाता है। यानी कि प्रयोजनमूलक हिंदी है वो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में, यानी कि प्रौद्योगिक क्षेत्रों में, सरकारी प्रशासन में आदि में प्रयोग की जाती है और उसके खुद के समस्त मानक रूप उसमें समेटे होते हैं, जिसमें स्पष्टता होती है, एकरूपता होती है और सुनिश्चितता एवं औचित्य का निर्वहन किया जाता है। प्रयोजनमूलक हिंदी को अपनी विशिष्ट तकनीकी शब्दावली तथा पदावली होती है, जो सरकारी कार्यालय, तत्वज्ञान, विज्ञान, तंत्र ज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान तथा कंप्यूटर आदि सभी ज्ञान एवं विद्या शाखाओं को सार्थक अभिव्यक्ति प्रदान करती है। यानी कि उसकी अपनी विशिष्ट शब्दावली है, यानी कि तकनीकी शब्दावली है, पारिभाषिक शब्दावली पदावली है, जिसका प्रयोग सरकारी कार्यालय, तत्वज्ञान, विज्ञान, यंत्र ज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान तथा कंप्यूटर आदि सभी ज्ञान की शाखाओं में उपयोग किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि व्यवहारिक हिंदी की अपेक्षा प्रयोजनमूलक हिंदी अधिक प्रयोजनीय, तर्कसंगत, वैज्ञानिक तथा सार्थक मानी जाती है। यानी कि अगर व्यवहारिक हिंदी से प्रयोजनमूलक हिंदी की तुलना करें तो प्रयोजनमूलक हिंदी अधिक सार्थक मानी जाती है, इसलिए उसकी व्याप्ति, अर्थवत्ता तथा मूल्यवत्ता स्वयं सिद्ध है। यानी संक्षिप्त में कहें तो जो व्यवहारिक हिंदी है उसका प्रयोग व्यवहार में होता है। जो आपसी बातचीत में हम रोज़ जो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसको व्यवहारिक भाषा कहते हैं। और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग क्षेत्र सीमित है, क्योंकि वो आप बातचीत के क्षेत्र में, यानी कि बाज़ार में जो हम बातें करते हैं, अपने व्यवहार में जो रोज़ जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, या बोलचाल की भाषा भी हम इसको कह सकते हैं, इसलिए इसका प्रयोग है वो प्रयोग क्षेत्र है वो सीमित है। परंतु जो प्रयोजनमूलक हिंदी का जो प्रयुक्त क्षेत्र या प्रयोग क्षेत्र है वो विस्तृत है, विशाल है, क्योंकि इसका प्रयोग प्रौद्योगिक यानी कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में अधिक होता है और सरकारी प्रशासन यानी कि सरकारी कार्यालय में भी इसका प्रयोग
प्रयोजनमूलक हिंदी की यह विशेषता है कि उसमें स्पष्टता होती है, एकरूपता होती है, सुनिश्चितता होती है एवं औचित्य का निर्वहन किया जाता है। यह प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता है। और साथ ही में प्रयोजन हिंदी की अपनी विशिष्ट तकनीकी शब्दावली तथा पदावली है, जो सरकारी कार्यालय, तत्व विज्ञान, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र, इंजीनियरिंग क्षेत्र, कंप्यूटर विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान आदि अनेक ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में जिसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि यह इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। अतः यह स्पष्ट है कि व्यवहारिक हिंदी की तुलना में यहाँ प्रयोजनमूलक हिंदी ज़्यादा तर्कसंगत, ज़्यादा सार्थक या ज़्यादा वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है। यहाँ पर हमारा प्रश्न प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता एवं व्यवहारिक हिंदी से तुलना प्रश्न समाप्त होता है। धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।